गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर रश्मि किड्स अकेडमी। तो आज मैं आपको BPAG 172 कोड है, इसके आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आपके इसके नोट्स बताऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कल एग्ज़ाम में आने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सुशासन से आप क्या समझते हैं? इसमें इसके मुख्य लक्षणों को मुख्य लक्षणों के विस्तार से विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले आपने प्रस्तावना बतानी है, इसमें थोड़ा सा इंटरव्यू देना है। इसका कि शासन का अर्थ है समाज के प्रबंधन के लिए राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल करना। जब यह शासन न्यायपूर्ण, ईमानदार, पारदर्शी और पूरी तरह से जनता को भलाई के लिए काम करता है तो उसे सुशासन या गुड गवर्नेंस कहा जाता है। 1990 के दशक में विश्व बैंक ने इस अवधारणा को दुनिया के सामने रखा था। सुशासन का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। उसके बाद आपने इसके मुख्य स्तंभ राइट करने हैं। अनुशासन के मुख्य स्तंभ कौन कौन से होते हैं? तो सुशासन के मुख्य स्तंभ हमारे 8 होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जनभागीदारी, दूसरा आता है हमारा कानून का शासन, एंड तीसरे नंबर पे हमारा आता है पारदर्शिता। उसके बाद है हमारा जवाबदेही, आम सहमति, समानता और समावेशिता, दक्षता और प्रभावशाली। उसके बाद है उत्तरदायित्व के बाद आपने इसमें निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष मतलब आपने इस चैप्टर में से, इस क्वेश्चन आंसर में से जो भी आपको निष्कर्ष निकला है, आपको जो समझ में आया है, मेन पॉइंट क्या है। जैसे संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुशासन केवल एक आदर्श स्थिति नहीं बल्कि यह किसी भी जीवित लोकतंत्र की आत्मा है। भारत में डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT और लोक गारंटी जैसे योजनाएं सुशासन को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के बेहतरीन प्रयास हैं। ऐसे ही आपके और भी क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चंस के नोट्स दिखा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न चरणों और भारत में इसकी चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। नंबर 3 पे आता है हमारा क्वेश्चन, शासन में नागरिक समाज की भूमिका और इसके महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा 4 नंबर पे क्वेश्चन है, नागरिक चार्टर की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR क्या है? भारतीय संदर्भ में इसके महत्व का प्रकाश डालिए। नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट यह बनता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट 2005 में क्या है? यह भारतीय शासन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही जानने में कहाँ तक सफल रहा है? अगर आप इन 6 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे कल के लिए तो आप 100% पास हो और अच्छे नंबरों से पास होगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना।